नमस्कार, वंदना, आभार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? मोस्ट वेलकम है जी आज की वीडियो में। और आज बात करेंगे कि जो आने वाली नीलामियां हैं वो कब कब और कहां कहां होने वाली है, और क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको लेके जानी है, और कैसे आप गाड़ी खरीद सकते हैं, क्या टाइमिंग है, वो सारी बात इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करेंगे। ठीक है, सो शुरू करते हैं। पहले अभी कमिंग 25 जनवरी आ रही है, 25 जनवरी 2025। इसमें दो जगह पे नीलामी है, श्री राम ऑटो मॉल फरीदाबाद में और श्री राम ऑटो मॉल नोएडा में। और एक नीलामी और है 25 जनवरी में, श्री राम ऑटो मॉल श्री राम की नीलामी करने जा रहा है गुड़गांव में, ये आपका भिवाड़ी में। ठीक है, तो उसकी भी रील्स मैंने डाल दी हैं, आप इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, फेसबुक से देख सकते हैं, जा करके तीनों प्लेटफॉर्म पर पड़ी हुई है, तो वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नोएडा की। तो 25 जनवरी 2025 में श्री राम ऑटो मॉल नोएडा की नीलामी होने वाली है, जिसमें आपको लेके जाना है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो 20,120 रुपये, आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी आपको लेके जानी है वहाँ पे। और अगर आप कोई गाड़ी नहीं खरीदते हैं तो 20,000 रुपये आपके रिफ़ंड हो जाएंगे। अगर गाड़ी आप खरीदते हैं, परचेज करते हैं, बिड जीतते हैं, तो 20,000 रुपये वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है जी। और आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी लेके ज़रूर जाएं, क्योंकि वो मस्ट है, ज़रूरी है। ठीक है। और एक अभी बात चल रही है 18% जीएसटी की, भाई वो गाड़ियों पे लगेगा, गाड़ियाँ महंगी हो गई हैं, वैसा कुछ नहीं है। श्री राम ऑटो मॉल क्या है, वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बायर अपनी गाड़ियाँ, सेलर अपनी गाड़ियाँ लेके आते हैं और बायर वहाँ से गाड़ियाँ खरीदते हैं। तो श्री राम ऑटो मॉल जो है वो अपना बायर और सेलर फीस लेते हैं। ठीक है, तो जो बायर और सेलर फीस होती है उस पे ही जीएसटी लगता है। जैसे सपोज कीजिए आपने कोई 2 लाख की गाड़ी खरीदी है, 2 लाख का 2.5% होता है 5,000 रुपये, और 5,000 का 18% होता है 900 रुपये। तो 2,05,900 रुपये की गाड़ी आपको पड़ेगी अगर 2 लाख की कोई गाड़ी आप खरीदते हैं। तो 18% जो है वो बायर फीस पे लगता है, बायर फीस का 18%, यानी कि 2 लाख का 2.5% जो कमीशन है उसका, उनका, श्रीराम का, और 2.5% बना 5,000, 5,000 पे 18% लगेगा तो वो आपको वहाँ पे देना है। ठीक है जी। तो गाड़ी कोई महंगी महंगी नहीं हुई, वो पहले भी लगता था, अभी भी लगता है। 18% जो जीएसटी है वो लगता है, जैसे आप किसी कंपनी से, बड़ी कंपनी से गाड़ियाँ खरीदते हैं, उस कंपनी ने गाड़ी परचेज करके तब वो गाड़ी बेच रही है, तो वो 18% उस गाड़ी पे लगेगा। और वो भी मैनेज कर लेते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप पे बर्डन नहीं आने देते, वो खुद ब खुद अपने मार्जिन में, या जैसे भी है, क्योंकि उनको भी माल बेचना है या निकालना है, तो वो मार्जिन में खुद ही उसको वो कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। सो दूसरी नीलामी जो है वो होने वाली है श्री राम ऑटो मॉल फरीदाबाद में, और फरीदाबाद में होने वाली है। तो ये एड्रेस जो है वहाँ का है 16/5 कारखाना बाग, नियर बड़कल मोड़ मेट्रो स्टेशन। ठीक है जी। तो वो भी 25 तारीख में होने वाली है, जिसमें 200 प्लस गाड़ियाँ रहने वाली हैं। वहाँ पे भी आपको 20,120 रुपये, आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी लेके जाना है। और गाड़ी खरीदते हैं तो 20,000 रुपये एडजस्ट हो जाएंगे, नहीं खरीदते हैं तो वापस हो जाएंगे आपको 20,000 रुपये। 120 रुपये उनकी फ़ीस होती है, वो फीस चार्ज जो है, उनका ऑप्शन का चार्ज होता है, वो लगेगा उस पर। ठीक है। अब कई लोगों का सवाल होगा कि 20,120 रुपये क्यों लेते हैं। तो भाई 20,120 रुपये इसलिए लिया जाता है क्योंकि सीरियस बायर आए और गाड़ी पे बिड करे, गड़बड़ ना हो। क्योंकि जब तक 20,120 रुपये नहीं दोगे तो आपको बिडर बुक नहीं मिलेगी, और बिडर बुक नहीं मिलेगी तो आप बिड नहीं कर पाओगे। और अगर 20,120 रुपये नहीं लेते तो उससे नुकसान क्या होने वाला है, वो आपको ही नुकसान होने वाला है। कोई भी आएगा, गाड़ी पे बिड करेगा, बाद में बोलेगा भाई मैं तो नहीं लेनी गाड़ी, और आपने वो लेनी थी लेकिन आपसे निकल गई, तो फिर वहाँ पे वो समस्या हो जाएगी। तो इसलिए 20,120 रुपये लिया जाता है कि जो सीरियस बायर है, जो खरीदना चाहता है, गाड़ी को आया है, बहुत उम्मीदों से दूर से आया है, वो लेना चाहता है। ठीक है। मैं इसमें महंगी सस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, महंगी सस्ती जो भी है वो तो ऑन द स्पॉट होती है, जो कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं आपके साथ में। ठीक है। आपको क्या करना है, जाना है, आपको गाड़ी आपके बजट में लगती है, 200 प्लस गाड़ियाँ यार, कोई तो, कोई ना कोई तो आपको पसंद आएगी, बजट में लगेगी। ठीक है। सो हो सकता है किसी गाड़ी का प्राइस स्लाइटली हाई हो, किसी गाड़ी का प्राइस स्लाइटली मार्केट से नीचे हो, तो हर प्रकार की गाड़ी देखने के लिए मिलती है वहाँ पे। और ये कुछ बैंक रिकवरी गाड़ियाँ होती हैं, कुछ ओईएम से आती हैं, कुछ जो एक्सचेंज की गाड़ियाँ होती हैं, वो गाड़ियाँ वहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। तो इस तरह की गाड़ियाँ सभी होती हैं। तो अब देखो आप, मतलब मैं हर नीलामी शूट करता हूँ करीब करीब, तो हर जगह करीब करीब 30, 35, 40 गाड़ी, 50 गाड़ी बिकी जाती है एक दिन में, एक ऑक्शन में इतना रहता है। कोई कोई ऑक्शन जाता है जिसमें लोग कम हो और कम गाड़ियाँ बिक रही है, तो वैसा रहता है। लेकिन अगर आप सही से जाएंगे, तैयारी करके जाएंगे, वीडियो देखिए, गोकाश सूरी चैनल पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, DV1922 पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, तो आप वो जाइए, देखिए, और
सीखिए, पहले सीख लीजिए कैसे बिड होती है, कैसे चलता है, क्या होता है। बाकी रूल रेगुलेशन की मैंने बहुत सारी वीडियो बना के डाली हुई हैं, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं, टर्म एंड कंडीशन की। एक मैंने सुमित जी जो है फरीदाबाद के एबीएच हैं, उनके साथ में एक पॉडकास्ट किया था 2 साल पहले, वो भी उस पर पड़ा हुआ है, 49-50 मिनट का पॉडकास्ट है। उसमें बहुत सारे सवाल हमने पूछे थे। बाकी एक बार और फिर से करूँगा पॉडकास्ट उनके साथ में नई चीज़ों को लेकर के, ताकि जितने भी हमारे नए सब्सक्राइबर आए हैं उनको भी थोड़ा जानने के लिए मिले चीज़ें, तो वो भी एफर्ट डालूंगा, वो भी करूँगा भाई। बाकी आपको बस इतना ही करना है कि जब भी आप नीलामी में जाएं तो तैयार होके जाएं। आप 1+1 यानी कि किसी को साथ भी लेके जा सकते हैं। अगर आप नए हैं, गाड़ी पहली बार खरीद रहे हैं, अपने लिए खरीद रहे हैं या काम शुरू करना चाहते हैं उसके लिए खरीद रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम अगर आप जा रहे हैं तो किसी को साथ लेके जाएं जिसको गाड़ियों की नॉलेज हो, ठीक है। या तो आप मैकेनिक को लेके जाएं, या फिर आप किसी अपने जानकार को, रिश्तेदार को, किसी को लेके जाएं जिसको गाड़ियों की नॉलेज वहाँ पर हो, और वो उस नॉलेज के हिसाब से आपको गाड़ी सही चूज़ करने में आपकी हेल्प कर सके, ठीक है। अब बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि भाई गाड़ी चेक करने का टाइम नहीं मिलता है। तो भैया मैं बता दूं आपको, आप चाहे नोएडा जाओ, चाहे फरीदाबाद जाओ, चाहे मानेसर जाओ, चाहे नरेला जाओ, सबका एंट्री टाइम 10 बजे होता है, सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच। तो आप सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच पहुंच जाइए, एंट्री कीजिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वो वाला सीन है कि भाई जो पहले आएगा उसका टोकन पहले मिल जाएगा उसको जमा करके। और उसके बाद आपको 2 घंटे मिलते हैं, 10 से लेके 12 बजे तक के 2 घंटे मिलते हैं कोई भी गाड़ी चेक करने के लिए, ठीक है। और 2 घंटे मोर देन सफिशेंट होते हैं एक गाड़ी को चेक करने के लिए, ठीक है। तो उसमें स्टार्ट करके चेक करिए, आजू बाजू सारी चीज़ें जो है चेक करनी है वो चेक करिए, ठीक है। और एक मैकेनिक को अगर आप साथ लेके जा रहे हैं तो 15 मिनट में बता देगा गाड़ी कैसी है, क्या हालात में है, ठीक है। और जो गाड़ी को एक्सपीरियंस है, जिसको चलाने का एक्सपीरियंस है 15-20 साल का, वो तो वैसे ही बता देगा गाड़ी एक बार स्टार्ट करते ही भाई गाड़ी की कंडीशन क्या है, ठीक है। इग्निशन ऑन करते ही गाड़ी कंडीशन का कंफर्म हो जाता है भाई किस कंडीशन में गाड़ी है। देखो ऊपर की बॉडी क्या है ना, वो तो रिपेयर भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। मेन होता है इंजन, आपका इंजन सही होना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे गाड़ियाँ जो मिलती हैं वो एज वेल एज बेसिस पे मिलती हैं, ना कि उसमें कोई रिफर्बिश किया जाता है, ना ही कोई चीज़ें ऐसी करी जाती हैं कि भाई मीटर बैक कर दिया या कुछ कर दिया। क्योंकि यहाँ पे गाड़ी, ये प्लेटफॉर्म है गाड़ियाँ सेल करने का, ये खरीद के गाड़ी नहीं बेचते हैं, ठीक है। सो इनको तो तब बेनिफिट होगा ना जब गाड़ी खरीद के बेचे, तो भाई मुझे इतना प्राइस मिल जाएगा उतना। ये तो जैसी गाड़ी आती है वैसी सेल कर देते हैं, ठीक है। जिनको तो अपने कमीशन से मतलब है, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कि फाइनेंस की, लोन होगा क्या नहीं। बहुत से लोगों का कमेंट आता है भाई लोन होगा नहीं होगा कैसे होगा। अभी भी बहुत सारे लोगों का कमेंट होगा, जबकि मैंने बहुत सारी वीडियो जैसी डाली हैं इसमें बताया कि भाई नीलामी में लोन नहीं होता है। नीलामी के बाद जब गाड़ी खरीद लेते हैं, आप बिड कर लेते हैं, तो उसके बाद लोन होता है, ठीक है। तो वैसा रहता है। तो आप लोगों को मैं फिर से क्लियर कर दूं कि नीलामी की गाड़ियों में लोन नहीं होता। आप गाड़ी खरीदने के बाद, पूरी पेमेंट करने के बाद उसका लोन जो है वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ लोन का कोई चांस नहीं है वहाँ पे, ठीक है जी। तीसरी चीज़ है इनकी कि थर्ड पार्टी पेमेंट क्या होता है। थर्ड पार्टी पेमेंट देखिए, सपोज कीजिए मैं एक उदाहरण की तरह आपको बताता हूँ। आपने रजिस्ट्रेशन कराया सोहन के नाम से, ठीक है। सोहन के नाम से रजिस्ट्रेशन कराया, अपने आधार कार्ड पैन कार्ड सोहन का वहाँ पे सबमिट कराया, 20,120 रुपये दिए, ठीक है जी। उसके बाद आपने गाड़ी पे बिड करी, सब कुछ किया, आपने गाड़ी की बिड जो है वो वोन कर ली, जीत ली, यानी कि सबसे लास्ट और हाईएस्ट बिड आपकी थी, वो आपने जीत ली। अब आती है पेमेंट की बारी। तो ऑन द स्पॉट जब आपने गाड़ी खरीदी तो उस गाड़ी का 10% आपको वहाँ पे सबमिट कराना होता है। जैसे सपोज कीजिए 2 लाख की आपने गाड़ी खरीदी है, तो 2 लाख का 10% होता है 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये तो आप ऑलरेडी दे चुके हैं, तो आपका 10% सबमिट है, ठीक है जी। तो आपको और अदर उस दिन जमा कराने की जरूरत नहीं है। गाड़ी खरीदने के लिए आगे के 6 दिन मिलते हैं आपको, यानी कि टोटल 7 दिन मिलते हैं। जिस दिन ऑक्शन हो रहा है वो भी, लेकिन उस दिन डिलीवरियाँ बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि शाम तक ऑक्शन चलता है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए आगे के 6 दिन आपको दिए जाते हैं मोटा मोटा। तो उन 6 दिनों में आप पूरी पेमेंट कर करके अपनी गाड़ी ले सकते हैं, ठीक है। और मैं अब बात कर रहा था थर्ड पार्टी की, तो अब आती है पेमेंट की बारी। तो पहले कैश में 1,99,000 आप पे करते हैं, यानी कि 20,000 प्लस बाकी का 1,70,000 रुपये, ठीक है। तो वो आप पे कर सकते हैं कैश में। लेकिन बाकी का जो अमाउंट बचा है, आपका कितना 10,000 20,000 रुपये बचा है, वो आप कर सकते हैं। जो भी पेमेंट बचा है, मैं तो 2 लाख के ऊपर की बात कर रहा हूँ, बाकी जो भी पेमेंट बचा है वो आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आरटीजीएस एनईएफटी जो भी है वो कर सकते हैं, कैश नहीं दे सकते, ठीक है जी। लेकिन ये जो पेमेंट आप कर रहे हैं
ये पेमेंट आपको ऑनलाइन वाली अपने अकाउंट से करनी होगी, यानी कि सोहन के नाम के अकाउंट जो होगा उससे करनी होगी। ना आप अपने वाइफ के नाम से कर सकते हैं, ना बेटे के नाम से कर सकते हैं, ना भाई के, ना ब्रदर के, ना दोस्त के, किसी और के नाम के अकाउंट से पेमेंट नहीं कर सकते। उसका भी एक रीज़न है, वो भी मैं बताऊँगा। और आप जो डिलीवरी लेते हैं वो डिलीवरी भी आपको खुद ही ले आके लेनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि रीज़न ये है थर्ड पार्टी पेमेंट ना लेने का या डिलीवरी आपको खुद को देने का कि एक दो केस ऐसे हो चुके हैं जिसमें पेमेंट किसी और के नाम से आई है और फिर बाद में ये चला कि भाई मैंने तो पेमेंट डाली नहीं, मेरे नाम से कैसे ले ली, मेरी पेमेंट वापस करो, तो बहुत लफड़ा रहता। तो वो दूर करने के लिए थर्ड पार्टी पेमेंट जो है वो कैंसिल कर दिया कि थर्ड पार्टी पेमेंट हम नहीं लेंगे। जो बंदा रजिस्ट्रेशन करा रहा है उसी बंदे के नाम से, उसी के बैंक अकाउंट से पेमेंट आनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट थी आपको जानने के लिए। और एज वेल एज बेसिस पे गाड़ियाँ होती है, जैसी खड़ी है जैसी भी है वैसी गाड़ियाँ रहती हैं। इनका गाड़ियों पे जो होता है, जो फोर व्हीलर होते हैं उन पे 2.5% के करीब रहता है, और जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं उस पर 1500 या 2.5% 3% ऐसा कुछ रहता है कमीशन। वो आप देख लीजिएगा जब आप जाएंगे नीलामी में, तो आपको पूरा सब कुछ समझाया जाएगा बाकायदा कि भाई सेलर फीस कितनी होनी है, बायर फीस कितनी रहनी है, वो सब चीज़ें रहने वाली हैं, ठीक है जी। दूसरी चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि दूसरी क्या, मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूँ आपको कि 25 जनवरी 2025 सुबह 10 बजे से आप एंट्री कर सकते हैं। नोएडा या फरीदाबाद जहाँ भी आपको पास पड़ता है आप जा सकते हैं। दोनों में 200 प्लस गाड़ियाँ लगने वाली हैं, जिसमें कार, ट्रक, ट्रैक्टर, बाइक्स वगैरह सब कुछ आपको मिलने वाला है। आपको लेके आना है आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी, साथ में 20,120 रुपये जो कि रिफंडेबल है, ठीक है सर। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। और कोई सवाल है, कुछ आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो वो सवाल आप जो है इस की वीडियो के कमेंट में आप लिख सकते हैं, और कोशिश करूँगा उस पर एक वीडियो बनाने की ताकि आप लोगों को थोड़े आसानी से चीज़ें हो सके। और पॉडकास्ट एक बनाना चाह रहा हूँ मैं उनके साथ, नोएडा वाली जो टीम है उनके साथ भी और फरीदाबाद वाली है जो उनके साथ भी, तो वो भी जल्दी आ जाएगा आपके सामने। उसमें भी जो कमेंट्स आपके इस वीडियो में आएंगे वो कमेंट हम उस वीडियो में लेंगे, उस पॉडकास्ट में लेंगे। और भी बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं वो भी लेंगे ताकि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो सकें, ठीक है। रही बात डॉक्यूमेंटेशन की कि भाई डॉक्यूमेंट की बात बाकी थी, वो तो वो भी कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट का कैसे रहेगा। देखिए डॉक्यूमेंट जो है, जो बैंक की खींची गाड़ी है उसमें बैंक किट मिलती है। बैंक किट में क्या होता है, सेल लेटर होते हैं, फॉर्म 28, 36, 30, 31, ये 29 फॉर्म, और 28 फॉर्म, 26 फॉर्म ये रहता है। और ये बता, जिस गाड़ी में आरसी नहीं होती उसमें भी ये बता देते हैं कि भाई इस गाड़ी में आरसी नहीं है, फॉर्म 26 मिल जाएगा। फॉर्म 26 होता है आरटीओ में डुप्लीकेट आरसी निकलवाने का, तो वो निकल जाएगा। जिस गाड़ी में पार्टी पेशी नहीं होगी वो भी बता दिया जाएगा। यूपी की गाड़ी में पार्टी पेशी की ज़रूरत होती है तो वो नहीं है, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि वो गाड़ियाँ सिर्फ डीलर खरीदते हैं, डीलर को पता होता है कैसे क्या टैकल करना होता है, ठीक है। बहुत सी गाड़ियों में वन टाइम पार्टी पेशी होती है तो ओटीपी लेना होता है या सब उसको जाके सामने बात करनी होती है, वो रहता है। और जिसमें सब कुछ है, आरसी भी है, पार्टी पेशी भी है, सब कुछ है, वो आपको सारा क्लियर ऑन द स्पॉट जब गाड़ी की नीलामी करने आते हैं, कोई भी गाड़ी की नीलामी रैंप पे चलती है तो वहाँ पे वो पूरी डिटेल बताते हैं गाड़ी की, भाई इतने के चलान है। प्राइवेट गाड़ियों में चलान वो भर कर देते हैं, कमर्शियल में भरकर नहीं देते हैं। कोई कमर्शियल गाड़ी है उसकी फिटनेस नहीं, तो वो सारी चीज़ आपको बता दी जाएगी, ठीक है जी। इसीलिए नीलामी होती है। एक सवाल, एक कमेंट आया था कि भाई नीलामी में रेट बढ़ाते क्यों। भाई नीलामी है, वो ऑक्शन हो रहा है। ऑक्शन का मतलब क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसको हमें हाईएस्ट रेट पे बेचना है। कस्टमर चाहता है कि भाई मैं उसको हाईएस्ट रेट पे बेचना चाहता हूँ गाड़ी को, ठीक है। तो जितना प्राइस उसका आ जाए उतना अच्छा है। अब सपोज करो, आप अपने ऊपर लेके देखो, आपकी कोई गाड़ी है, आप उसको बेचना चाहते हैं, ठीक है। तो आप चाहेंगे ना कि आपको उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस मिले, तो इसीलिए तो नीलामी में लगाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस मिल सके। तो जहाँ पे आपको लगे कि भाई आपके हिसाब से इतना पैसा होना चाहिए तो आप वहाँ तक बीट दीजिए, अदरवाइज ऊपर बढ़िए मत आप, ठीक है ना। तो ऐसा रहता है। तो सबकी अपनी उम्मीदें होती हैं। आप ही कस्टमर हैं, आप ही बायर हैं, सब कुछ आप ही हैं यार। सेलर भी आप ही हैं, बायर भी आप ही है। आप ही की गाड़ी लगने आती है और आप ही खरीदते हैं, ठीक है। भाई सपोज कीजिए दीपक की कोई गाड़ी थी, उसने लगाई सेल में और सोहन ने जाके खरीद ली उसको, तो दीपक चाहेगा ना पैसे ज़्यादा मिले, सोहन चाहेगा कम पैसे मिले। इसीलिए नीलामी होती है, जहाँ जिसका सटीक बैठे हिसाब किताब वहाँ पे ले ले। क्योंकि सब हर कोई कमाने के लिए बैठा है यार। आप भी कोई बिजनेस कर रहे हैं तो कमाने के लिए कर रहे हैं ना, फ्री में तो कोई नहीं देगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान को समझनी चाहिए। बहुत से लोग हैं कमेंट कर देते हैं भाई ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों। तो हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। अगर दिमाग से सोचा जाए, ध्यान से देखा जाए चीज़ों को, तो हर एक बंदा जो भी बिज़नेस कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है वो कमाने के लिए ही कर रहा है। अगर कमाई नहीं हो रही तो बिज़नेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आप काम किए जा रहे हैं, पूरे महीने सैलरी ना मिले, आपको कैसा लगेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझनी चाहिए। एक
थोड़ी जनरल बात थी लीक से हटके, लेकिन फिर भी बतानी ज़रूरी है क्योंकि बहुत लोगों के सवाल आते हैं, कमेंट आते हैं, काफ़ी चीज़ें आती हैं, तो वो भी सॉल्यूशन देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे लिए तो सभी बराबर हैं, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता हमारे लिए। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने फॉलोअर हैं, सभी को बहुत सारा प्यार है, सभी हमारे लिए बहुत ही आदरणीय हैं और सभी बहुत ही अच्छा वीडियो देखते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और अगली नीलामी 25 जनवरी, नोएडा, फरीदाबाद, दोनों में जहाँ भी आप जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। धन्यवाद।